Hello and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. Budget 2026 puts education at the center of India's future, investing not in just the classrooms but in confidence and capability. It also treats education as economic infrastructure, creating human capital for decades to come. And joining us right now is a very special guest, Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. सबसे पहले बजट की क्या बड़ी बातें और हम एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन समावेशी बजट ये कैसे सर? बजट एक हमारी जो सरकार की नीति चली कि रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाना है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए जो बजटीय वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार की एक डेवलपमेंट की बजट बनी है, आगे बढ़ाने वाला बजट बनी है, लोगों की कल्याण करने वाला बजट बनी है। मैं अगर एजुकेशन को आपने राइटली कहा, यू हैव मेंशन कि इसमें ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप होता है, तब जाके विकसित भारत की लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इसमें मैं वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पिछले बार की बजट की तुलना में इस बार 8.27% की बजट को एनहांस किया है, इंक्रीज किया है, अलोकेशन इंक्रीज किया है। पिछले साल हमारी वित्तीय प्रबंधन 1,28,650 करोड़ रुपया था। इस बार ये बढ़ के 1,39,289 करोड़ हुई है। इसी लगभग 8.27% की ग्रोथ हुई है। यही दर्शाती है सरकार की प्राथमिकता शिक्षा के प्रति है। जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसमें इस प्रकार की प्रायोरिटाइज करना बहुत ही शुभ लक्षण है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, स्टेम, एजुकेशन, वुमेन, हॉस्टल या फिर कॉम्प्लेक्सेस, सभी पर फोकस किया गया है। एजुकेशन पर्टिकुलरली रीचेस टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? भारत सरकार की ओर से जो वित्तीय प्रबंधन सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस को और स्टेट्स को शिक्षा की कोहोट में होती थी, वो होते रहेगा। उसके अलावा इस बार बजट में, जैसे आपने सही कहा, दुनिया की स्टडी को, अगर दुनिया को हम स्टडी करते हैं, बच्चों किस देश के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, भारत की लड़कियां स्टेम एजुकेशन में दुनिया में सबसे अच्छा कर रही है। उस विषय को और गति देने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था बजट की बनाने वालों के सामने, वित्त विभाग के सामने, अर्थ मंत्री जी के सामने। गर्ल्स हॉस्टल अगर हम ग्रामीण इलाके में बना पाएंगे, जिला केंद्र में बना पाएंगे, तब बच्चे आके उसमें पढ़ेंगे तो हमारी देश की इनोवेशन और अच्छा हो पाएगा। इसको स्वीकृति देते हुए इस बार तय किया गया है, हर एक जिले में, इन each district of our country, there will be one girls hostel for girl students. It will give priority to meritorious students. They will get a flip. More quality girl students will come out of the system. बहुत ही अच्छे लड़कियां पढ़ के उसमें से आएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। चलते चलते सर, आपने हमेशा कहा है कि AI इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी is going to change the way we lead our lives. उस पर कितना फोकस देते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही आगे भारत का भविष्य बनाएगी? हमारी देश की इस बार बजट में एक मूल थ्रस्ट रहा है कि AI एनेबल टेक्नोलॉजी, न्यू जॉब क्रिएशन के लिए AI एनेबल टेक्नोलॉजी को हम न केवल भारत के लिए बनाए, दुनिया की AI इकोसिस्टम में भी भारत की टेक्नोलॉजी काम पे आए, ये हमारे लक्ष्य है। ये सिर्फ एक शब्द से ही नहीं, इसकी इस बार बजट में आप देखेंगे हर एक चीजों में हमारी पूरा दुनिया की कोई भी कंपनी भारत में एक प्रकार से शून्य टैक्स में क्लाउड यूज कर सकता है। भारत के लोगों को उस प्रकार की सुविधा उसको देना पड़ेगा। हम एक महत्वाकांक्षी छलांग लगाए हैं। AI एनेबल इकोसिस्टम भारत बनाने में एक लीडिंग देश रहने वाला है, उसकी सारी तैयारी हो रहा है। इस बार भी बजट में उस अनुरूप व्यवस्था की गई है। मैं शिक्षा विभाग में विशेष करके सेमीकंडक्टर की 2.0 फेज, हमारी जो कमेटी बनी है, मैं अभी देख रहा था, पूरा और पढ़ के समझना और पूरा बाकी है। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, E2E एक बार एक स्टैंडर्ड कमेटी बनेगी। वो कमेटी स्कूल एजुकेशन से लेके एंटरप्रेन्योरशिप तक एंड टू एंड में क्या नया अप्रोच लाया जाएगा, उसमें AI एनेबल कैसे किया जाएगा, ये सारा विषय उस कमेटी की रिकमेंडेशन होगी। भारत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है।
Bilkul, sir, on that positive note, thank you so much for joining us.